안녕하세요, 저는 रीना입니다। नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद रीना। तो आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग जो हमारे पास बचे हुए थे कॉन्सोनेंट उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 10 सिंपल कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे 4 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट और 5 डबल कॉन्सोनेंट के बारे में। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 सिंपल कॉन्सोनेंट। इन्हीं से बने हैं हमारे 4 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। और वो किन किन से बने हैं? फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ख्योक, ख्योक, ख्योक। ठीक है, इसी से एक बना। इसका साउंड क्या था? बिगनिंग साउंड वो था ख। बिगनिंग साउंड इसका क्या था? ख। ठीक है, जो ख्योक ख्योक से बना है, इसका नाम ख्योक है और उसका नाम है ख्यक, ख्यक। ठीक है, वो कैसे बना है उसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे, सेम लिखेंगे, लेकिन उसमें इस तरह से एक और ऐसे ऐड होगा। ठीक है, ये हुआ ख्यक, ये हमारा 11th ख्यक। ठीक है, 10 हमने पढ़ लिए थे तो हम 11th अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक में ही आएगा। तो ख्यक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम ख्यक। ओके, ख्यक में क्या है? ख्यक इसका बिगनिंग साउंड था ख, पर जो ख्यक है इसको थोड़ा सा फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ख, ख। एक्चुअली क है, इसमें हाफ क है, तो कभी भी इस तरह से हो तो हम उसको क ख नहीं पढ़ते, ख। उसमें क्या होता है, क का साउंड नहीं आता, बट जो ख है उसको बोलने के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है, ख, ख। ठीक है, तो ये है इसका बिगनिंग साउंड ख, ख। ओके, और इसका मिडल साउंड भी सेम ही रहेगा, ख। मिडल साउंड भी ख ही रहेगा, और जो एंडिंग साउंड है वो हो जाएगा क, सिंपल क। ठीक है, एंड 12th इज जो अगला हमारा बना है वो बना है थिगत। आपको दिख रहा है थिगत? इसका आपको अगर याद होगा बिगनिंग साउंड कैसा था? थ। इनके बिगनिंग साउंड में यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, बिगनिंग साउंड, बिगनिंग साउंड फ। ठीक है, स साइलेंट, छ और ह। ठीक है, तो हम उसे यही पर इसको थिगत बोलते हैं, इसको थियत बोलते हैं, थियत। ठीक है, तो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, पर क्या करेंगे? यहाँ से इस तरह से ई की तरह नहीं लिखना है, इसको थोड़ा बराबर आपने लिखना है। ठीक है, तो ये है थियत, थियत। तो थियत में क्या है? आपका इसका साउंड था, पर इसमें क्या होगा? थोड़ा फोर्स लगेगा, हमें थोड़ा और फोर्स से बोलना पड़ेगा, थ, थ। ठीक है, थ, थ। बिगिनिंग साउंड क्या होगा इसका? थ, थ। और मिडल साउंड भी क्या होगा? सेम, थ। और एंडिंग साउंड क्या होगा? त। ठीक है, इसका एंडिंग साउंड क्या होगा? त। और 13 जो है वो किससे बना है? फ्यप। ठीक है, आपको फ्यप दिख रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, इसका साउंड क्या था? बिगनिंग साउंड फ। ठीक है, तो फ्यप कैसे बना है? इसी से इस तरह से। ठीक है, आप पाई लिखते हो ना ऐसे, तो ये पाई को बस ऐसे करना है, तो इसको इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये नॉर्मल थ है, थ। तो ये इसमें हम ऐसे ऐड करेंगे, हाफ प फ, फ, फ। ठीक है, उससे क्या होगा? इसको थोड़ा सा फोर्सफुली, नॉर्मल फ, फ, फ। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो मिडल साउंड भी इसका क्या रहेगा? फ। और एंडिंग साउंड इसका क्या होगा? प। एंडिंग साउंड होगा इसका प। ठीक है, और 14 है, लास्ट वन इज, वो किससे बना है? वो बना है छत। ठीक है, छत। छत में क्या था? बिगिनिंग साउंड है इसका छ, छ। लेकिन जो ये छत है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ क्या होगा? ऊपर से हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो ये होगा छत, छत, छत। इसको बोलने के लिए भी आपको आधा च और छ, 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 थोड़ा सा फोर्स, छ। ठीक है, तो इसका मिडल साउंड भी सेम रहेगा, छ।
और इसका जो एंडिंग साउंड है वो होगा त। ठीक है, तो एंडिंग साउंड क्या हो गया? त। ओके, तो ये थे हमारे 4 रिमेनिंग, जो हमारे 14 बेसिक कॉन्सोनेंट है उसमें से हमने 10 कर लिए थे, तो ये हमारे 10 सिंपल कॉन्सोनेंट हमने कर लिए थे, तो 4 एस्पिरेटेड्स भी हमने कर लिए। तो अब हम करेंगे डबल कॉन्सोनेंट। कितने डबल कॉन्सोनेंट हैं? 5 डबल कॉन्सोनेंट हैं, और वो डबल कॉन्सोनेंट भी इन्हीं से ही बने हैं। ठीक है, तो डबल मतलब बोलने से ही पता चल रहा है कि डबल, यानी कि वो डबल बार होंगे। और कौन कौन से होंगे? फर्स्ट तो है ख्यक, ख्यक। ठीक है, ख्यक में क्या है? हम उसको कहेंगे संख्यक, संग। ठीक है, संख्यक, संख्यक। तो इस तरीके से लिखेंगे हम। ओके, इसको 2 बार लिखेंगे डबल। तो इसका साउंड क्या होता है? बिगनिंग साउंड क, बिगनिंग साउंड क। ठीक है, संख्यक का क्या होता है? बिगनिंग साउंड क, मिडल साउंड भी क, और एंडिंग साउंड भी क ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट तो इससे बना है और दूसरा बना है थिगत से, संग थिगत। ठीक है, इसको बोलेंगे संग थिगत। इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। तो इसका भी क्या होगा? इसका था राइट, पर इसका क्या होगा? इसका साउंड होगा त, तरबूज वाला त। ठीक है, मिडल साउंड भी त ही रहेगा और एंडिंग साउंड भी त ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखो कितने 5 हैं हमारे पास डबल। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बचे 3। ठीक है, उसके बाद किससे बना है? वो बना है आपका इससे, फ्यप, फ्यप से। ठीक है, तो फ्यप में आपने क्या करना है? फ्यप में जो है आपका, आपने इसे भी इस तरह से लिखना है। ठीक है, पर ये हो गया संग फ्यप। ठीक है, तो इसका जो बिगनिंग साउंड है वो होगा प, बिगनिंग साउंड प, और मिडल साउंड भी क्या होगा? प, और एंडिंग साउंड भी क्या होगा? प। सेम ही साउंड रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, फिफ्थ वन इज, सॉरी फोर्थ किससे? शत, शत, संक्षत। तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, संक्षत। संक्षत में क्या है? इसका जो साउंड है वो होगा स, स। इसका श और स रहता है, इसका रहेगा स। उसको भी हल्का सा आपने फोर्स, हल्का सा फोर्स करना है, स, स। ठीक है, तो स, और मिडल भी इसका रहेगा स, और एंडिंग जो होगा वो होगा त। ठीक है, इसका जो एंडिंग साउंड है वो होगा त। ओके, अब हम आते हैं लास्ट वन, फिफ्थ में, जो बना है इससे। ठीक है, छ्यत, तो संग छ्यत। ठीक है, संग छ्यत। तो छ्यत में क्या है? इसका बिगनिंग साउंड आता था छ्यत में छ, लेकिन जो इसका साउंड आएगा वो आएगा च, च, चंडीगढ़ वाला च। ठीक है, इसका जो बिगनिंग साउंड च होगा, मिडल साउंड भी च होगा, पर जो एंडिंग साउंड होगा वो होगा त। ठीक है, एंडिंग साउंड क्या होगा इसका? एंडिंग साउंड होगा इसका त। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 19 कॉन्सोनेंट। ओके, तो अभी मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताती हूँ कि अगर आपको बाई चांस नाम याद रखने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन आप याद रखना चाहते हो कि लेटर्स जो थे वो उनको कैसे लिखा जाता था। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे खुद से। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या आता था? क्यों, सबसे पहले आता है क्यों। ठीक है, और आपको पता है क्योक से ही क्या बनता है? क्योक से बना है ख्यक, ऐसे ही लिखा ये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ओके, 2 लेटर याद हो गए, क्योक और ख्यक। ख साउंड, ख साउंड। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हंगुल वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिव नॉलेज ऑफ साउंड पैटर्न।
ठीक है, साउंड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको याद हो गए, 2 लेटर याद हो गए, क्यों का ख, ख ख ख ख, ठीक है। वैसे ही आपको याद रखना है, ये न है, लिखने के तरीके से भी याद रखना है। न को कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या है, न है ये, तो न आप ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। जो थिगत है वो कैसे, ऐसे। इससे सिर्फ यहाँ पैसे के तो क्या बन गया, ये दूसरा लेटर बन गया, अलग से लेटर बन गया। तो इसका बिगिनिंग साउंड क्या था, ये थिगत है, इसका साउंड था थ, ये न, ये थ, ठीक है। इसका बिगिनिंग साउंड क्या था, थ। अब इसी से क्या बनता है आपको याद होगा, थ्यत, ऐसे ही लिखा जैसे ये था और सिर्फ ये किया, ओके। ये क्या बना, थिगत, इसका साउंड था थ, थ, ठीक है, ओके। आपके कितने आपको रिमाइंड हो गए, 5 आपको याद हो गए, ठीक है। आपने इनके शेप के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। ये शेप के थ्रू ही बने हैं। तो उसके बाद आपको याद रखना है स, श्योत, ठीक है, श्योत ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा छत और छत, ठीक है, उनको ऐसे लिखा तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से कोई बनता है, ठीक है सेम है, राइट। तो वैसे ही आपका ये हो गया, ठीक है, इस तरह से लिखा, फिर इसको ये ऐड किया तो ये दूसरा कंसोनेंट बन गया, इस तरीके से दूसरा कंसोनेंट बन गया, ठीक है। तो आपके टोटल ये कितने कंसोनेंट हुए, 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए, ओके। तो इसके बाद आपको याद रखना है म, आपको रखना है ख, न, स और म, ये आपको याद रखना है, इसी से ही आप आगे आराम से बना सकते हो। दिस इज म्यम, म, बिगिनिंग साउंड म, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपने क्या करना है, ऐसे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फ्यप, इसका बिगिनिंग साउंड क्या है, फ, फ, ठीक है। वैसे ही आपको याद होगा कि जो फ्यप है, जो इसी का एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है, फ्यप, एस्पिरेटेड फ्यप, तो वो कैसे बनता है, उसको आपने पाई याद रखना। अगर आपको पाई भी याद नहीं रहता तो आपने म करके इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, फ, फ, ठीक है। और आपके कितने हो गए, आपके हो गए 11, ठीक है, ये हो गए 11। अब जो बाकी 3 बचते हैं, आपने एक तो याद रखना है कि साइलेंट आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा रियल, र, र याद रखना है, और लास्ट आएगा ह, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए 14 बेसिक कंसोनेंट, ठीक है। और डबल आपने हमेशा इससे याद रखना है कि ये इसका डबल है, ख का डबल ख, ठीक है। और थिगत, ठीक है, सांग थिगत, तो ये आपको इससे याद रखना है। और यहाँ पे इन दोनों का बनता है तो सांक्षयत और संक्षयत, ओके। और फ्यप आपका संग फ्यप, आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये टोटल कितने हुए, 19, ओके, ओके। ख याद रखा, उससे बना इस तरह से, ये सेम है लिखने में, बस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके इसे याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंसोनेंट और वोवल को मिला के वर्ड बनता है, किस कैसे कैसे तरीके हैं वर्ड बनाने के, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए वोवल्स और कंसोनेंट को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड 감사합니다. Stay tuned. 안녕히 계세요.